नमस्कार मित्रों। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं एलिमेंट्री सेट थ्योरी। हम लोग रियल एनालिसिस शुरू कर रहे हैं और सीरीज में हमारी पहली वीडियो है एलिमेंट्री सेट थ्योरी। जो सीएसआईआर का सिलेबस हम उसी के अकॉर्डिंग चलने की कोशिश कर रहे हैं ना। तो पहला टॉपिक एलिमेंट्री सेट थ्योरी। आज हम लोग बात क्या करने वाले हैं, जो हम लोगों ने क्लास 11 12 में सेट के बारे में पढ़ा था ना। सेट क्या होता है, कितने तरह का होता है, टाइप्स, प्रॉपर्टीज वगैरह। आज हम उसी बेसिक से हम लोग जो है शुरू करने वाले हैं। सेट क्या क्या होता है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है, वगैरह वगैरह वगैरह। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। तो ये हमारे पास में जो है, हम लोग आज ये एलिमेंट्री सेट थ्योरी बात करने वाले। रियल एनालिसिस हमारा चल रहा है। ये जो टॉपिक है, आपको असिस्टेंट प्रोफेसर जो मैथमेटिक्स निकलते हैं अलग अलग स्टेट्स में, वहाँ पर सीएसआर नेट के लिए, गेट के लिए, एनबीएचएम, टिफर और ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट अगर आप कर रहे हैं मैथ से, तो वहाँ पर ये आपको हेल्प करेगा टॉपिक। बेसिक सा क्वेश्चन बिल्कुल एकदम, सेट होता क्या है। बहुत हम जो बचपन से छोटे क्लासेस से इसको पढ़ते आ रहे हैं। क्या कह रहे हैं भाई साहब, ये कह रहे हैं कि देखो सेट क्या है। इट इज अ वेल डिफाइंड, की टर्म्स देखते हैं क्या है। वेल डिफाइंड है, कलेक्शन है, डिस्टिंक्ट है और ऑब्जेक्ट्स है। ठीक है, उल्टा पढ़ते हैं, शुरू है ना, पीछे से शुरू करते हैं। ऑब्जेक्ट्स क्या है, कुछ चीजें होनी चाहिए, आइटम्स होने चाहिए, कुछ सामान होना चाहिए जिसको हम लोग, जिसका सेट बनाएंगे। ठीक है, अब सामान लिविंग नॉन लिविंग से मतलब नहीं, कुछ भी होना चाहिए, कुछ चीजें होनी चाहिए जिनकी प्रॉपर्टीज देखें। अब वो क्या करें, डिस्टिंक्ट होनी चाहिए। मतलब अगर आपने कोई चीज एक बार काउंट कर ली है, ले ली है, उसको आप दोबारा से फिर नहीं लेंगे, है ना। एक चीज को एक बार रखना है, डिस्टिंक्ट हो गया। कलेक्शन, अब आपने जो सामान लिए हैं अलग अलग, उनको एक जगह इकट्ठा करके रख लो, एक जगह कलेक्ट हो गया, वो कलेक्शन हो गया। अब कलेक्शन भी, हर एक कलेक्शन को हम लोग सेट नहीं कह देंगे। किसको, किस कलेक्शन को सेट कहेंगे, जो हमारे पास में वेल डिफाइंड होगा, यानी कि उसकी कोई प्रॉपर डेफिनेशन होनी चाहिए। जैसे कि अब मैंने कहा भी क्लास के सारे होशियार बच्चे इकट्ठे हो जाओ। अब बहुत सारे होशियार बच्चे इकट्ठे हो जाएंगे आगे। अब भाई हर किसी को लगता है मैं होशियार हूं, सारे इकट्ठे हो गए। लेकिन क्या वो वेल डिफाइंड है? वेल डिफाइंड का मतलब क्या होता है, ऐसी चीज जिसकी डेफिनेशन मेरे लिए भी वही रहे, आपके लिए भी वही रहे। ये ब्लू कलर है, ठीक है, आपके लिए भी ब्लू कलर है, मेरे लिए ब्लू कलर है, हो गया। अब ये मेरे बाल ब्लैक कलर के हैं, आपके लिए भी ब्लैक कलर के लिए है, मेरे लिए ब्लैक कलर के, डेफिनेशन हो गई, है ना। लेकिन होशियारी की डेफिनेशन नहीं है। अब मैं कहूंगा भाई, जिसको, जो बहुत अच्छा इंसान है, जो प्रॉब्लम सॉल्विंग आती है, उसको मैं इंटेलिजेंट कहूंगा। आप कहेंगे कि नहीं भाई, जिसके मैथ्स में ज्यादा मार्क्स आएंगे हम उसको इंटेलिजेंट कहेंगे। तो इंटेलिजेंट एक डेफिनेशन नहीं है हमारे पास, प्रॉपर कोई वेल डिफाइंड नहीं है, इसलिए हम उसको सेट में काउंट नहीं करेंगे। तो हमारे पास में चार चीजें होनी चाहिए, उसको हम लोग सेट कहेंगे। एग्जांपल देखते हैं। मैंने कभी, ये देखो, मैं एक कलेक्शन बना रहा हूं, लेट्स से के, और उसके अंदर आप किस तरह के एलिमेंट्स रखोगे, एलिमेंट्स की कंडीशन क्या क्या होनी चाहिए। एलिमेंट्स की कंडीशन ये होनी चाहिए कि भैया एक्स इज अ लेटर इन नेम ऑफ कपिल। अब मेरा जो नाम है उसके अंदर जो भी अल्फाबेट्स आएंगे, जो भी लेटर्स आएंगे, उनको मैं कलेक्ट करूं। अब देखो, ऑब्जेक्ट्स है, क्या होगा, मेरे लेटर हो गए, ए, के, ए, पी, आई, एल। डिस्टिंक्ट है, अगर के दो बार आएगा, ए दो बार आएगा, मैं उसको एक ही बार लिखूंगा। कलेक्शन, मैंने उन सबको एक जगह इकट्ठा करके रख दिया भाई। जब मैंने कहा कि देखो, के आ रहा है, ए आ रहा है, पी आ रहा है, मेरे नाम में आई आ रहा है और एल आ रहा है, ठीक है। अब डेफिनेशन है ना, मैंने आपको एक कंडीशन दी, क्या दी, कि भैया जो भी लेटर है मेरे नाम के अंदर आने चाहिए। अगर मैं पूछूंगा भी मेरे नाम के अंदर क्या लेटर आते हैं, आप, मैं कहूंगा भाई के, ए, पी, आई, एल। मैं आपसे पूछूंगा आपको मेरे नाम के अंदर कौन से लेटर आते हैं, आप कहोगे के, ए, पी, आई, एल। तो फिक्स है ना, सबके लिए सेम लेटर्स आएंगे। ये हो गया। अब इसको क्या करते हैं हम, करली ब्रैकेट्स के अंदर बंद कर देते हैं, बिल्कुल ऐसे कमरे के अंदर। हमने कलेक्शन तो था, उसको हमने बंद कर दिया, दीवारें कर दी उसके अंदर। ये हो गया हमारा सेट, ठीक है। अब ये हमने छोटी क्लासेस में पढ़ा था, एक सेट बिल्डर फॉर्म होते हैं, एक रोस्टर फॉर्म होते हैं। हमको नेमिंग से उसके मतलब नहीं है, कंसेप्ट अपने को क्लियर होना चाहिए। हो गई बात। अब आप मुझे कुछ ऐसा एग्जांपल, आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए, एक ऐसा एग्जांपल दीजिए जो सेट हो। आप लोग मुझे कमेंट में क्या बताएंगे, एक ऐसा एग्जांपल जो सेट हो और एक ऐसा एग्जांपल जो सेट ना हो। एक ऐसा एग्जांपल जो सेट हो और एक ऐसा एग्जांपल जो सेट ना हो, ठीक है भाई। ये होगी बात। आगे चलते हैं साहब। अब आगे अपने क्या करना है, कुछ खास तरह के सेट्स हम लोग देखते हैं ना, जैसे नाम से कि अभी सेट तो हो गया, लेकिन क्या कुछ उसमें भी खासियत तरह की होती है। बच्चे, इंसान अच्छे बुरे हर तरह के होते हैं, तो ऐसे यहाँ भी देखना पड़ेगा सेट कैसे कैसे। पहले से बात करते हैं एम्प्टी सेट। नाम से पता चलता है जो खाली हो। खाली मतलब जिसके अंदर कुछ नहीं है। एक कमरा है जिसकी दीवारें तो हैं पर उसके अंदर कुछ नहीं, हवा भर रही है, कुछ नहीं। ये दीवारें तो बनानी पड़ेंगी सेट के लिए, लेकिन उसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा, यानी कि नो एलिमेंट्स। इस सेट को हम लोग जो है नल सेट भी कहते हैं।
इस सेट को वॉइड सेट भी कहते हैं। रिप्रेजेंटेशन का एक तो तरीका ये होगा खाली दीवारें बना दी, खाली कर्ली ब्रैकेट, दूसरा तरीका होगा ये एम्प्टी सेट वाला। अब कई बार ये दोनों तरीके ठीक है, कई बार कुछ लोग क्या करते हैं इसको फाई को ऐसे कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर कर देते हैं, ये गड़बड़ है, ये एम्प्टी सेट का सिंबलाइजेशन नहीं है। इन दोनों में से आप लोग कुछ भी करिए, ठीक है। आगे बात करते हैं फाइनाइट सेट की। फाइनाइट सेट का मतलब क्या है? फाइनाइट का मतलब है कि मैंने आपसे पूछा भाई सेट के अंदर कितने एलिमेंट है, आप मुझे एक नंबर बता सकें, आप मुझे एक नेचुरल नंबर बता सकें, होल नंबर आप मुझे बता सकें कि भाई 1 एलिमेंट है, 10 एलिमेंट है, 1 लाख एलिमेंट है, 1 करोड़ एलिमेंट है, 1 करोड़ 50 लाख 273 एलिमेंट है, बट देयर मस्ट बी अ नंबर विच यू कैन टेल मी इतने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, उसको हम लोग कहेंगे फाइनाइट एलिमेंट। अब इनफाइनाइट एलिमेंट से वर्ड से मेरे को समझ आ रहा है कि जिसमें बहुत सारे, अपन को पता ही नहीं है कितने एलिमेंट है ना। अब मुझे एक नंबर फिक्स नंबर ऑफ आप मुझे नहीं बता सकते, कोई ऐसा होल नंबर है नेचुरल नंबर के भी इतने। अब कुछ लोग क्या कहते हैं कि फाइनाइट का मतलब है जिसको हम लोग काउंट कर सकें, और इनफाइनाइट का मतलब है जिसको हम काउंट ना कर सकें। तो इसके लिए काउंटेबल अनकाउंटेबल सेट आता है, पर ये डेफिनेशन करेक्ट नहीं है। काउंटेबल सेट और अनकाउंटेबल सेट क्या होता है, इसको हम आने वाली वीडियोस में आराम से अलग पूरी वीडियो किसी के ऊपर होगी, काउंटेबल और अनकाउंटेबल सेट्स क्या होता है, पर यहाँ पर वो सीन नहीं है। फाइनाइट अलग होता है, इनफाइनाइट अलग होता है, काउंटेबल अनकाउंटेबल अलग क्लासिफिकेशन, ठीक है। इक्वल सेट का मतलब क्या होता है? इक्वल से हम मैथ्स के अंदर नंबर में जानते हैं, इक्वल का मतलब है बिल्कुल एक जैसा, ठीक है। अब दो सेट मैंने आपसे कहा कि भाई ये एक सेट मेरे पास में ए है, दूसरा सेट मेरे पास में बी है, तो मैं इनको इक्वल कब कहूंगा? क्या होना चाहिए? एग्जैक्टली दोनों इक्वल जब होंगे, जब बिल्कुल सेम एलिमेंट्स हो, ना एक कम होना चाहिए ना एक ज्यादा होना चाहिए। अगर एलिमेंट सेट ए के अंदर जो जो है वही उसके अंदर होना चाहिए। हाँ, ऑर्डर अलग अलग हो जाए तो चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। पहले इस आदमी को खड़ा कर दिया, बाद में इस आदमी को खड़ा कर दिया, चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन एलिमेंट्स सेम होने चाहिए, ना एक कम ना एक ज्यादा, ठीक है। अब बात आती है, अगले की बात करते हैं यूनिवर्सल सेट की। अब यूनिवर्स टर्म से हम लोग को क्या समझ में आता है? यूनिवर्स का मतलब होता है पूरा ब्रह्मांड हमारा। अब वहां पर जब हमने ब्रह्मांड की बात कर दी तो हमारा सोलर सिस्टम, प्लेनेट, स्टार, फलाना ढिमकाना सब कुछ आ गया यूनिवर्स के अंदर, है ना। अब ऐसे यूनिवर्सल सेट का मतलब क्या हो रहा है? आप जब कोई पर्टिकुलर सिचुएशन की बात कर रहे हैं, ऐसे नहीं पूरे मैथमेटिक्स के लिए हम लोग एक यूनिवर्सल सेट बना देंगे, हर क्वेश्चन में वही काम करेगा, नहीं, ऐसे नहीं। मतलब जब हम एक पर्टिकुलर सिचुएशन की बात कर रहे हैं, पर्टिकुलर केस की बात कर रहे हैं, तो एक ऐसा बड़ा सेट जो उस पर्टिकुलर सिचुएशन के सारे सेट्स को अपने अंदर कंटेन कर ले, हर सेट के एलिमेंट उसके अंदर होने चाहिए, ठीक हो गया बात। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं, मैंने कहा भाई मेरे पास सेट है 1 2 3, ठीक है, और एक सेट मेरे पास बी आया 2 3 4, ठीक है, एक सेट आया मेरे पास में 5 और 7। अब मैं एक ऐसा अगर सेट बनाऊं कि भाई जो इन सारों को कवर कर दे, इनका एकदम बड़ा भैया है ना, बिग बॉस टाइप हो जाए, तो उसको हम लोग यूनिवर्सल सेट कहते हैं, यू से रिप्रेजेंट करते होते हैं। और इसके अंदर आपके आ जाएंगे आप, मतलब ये एलिमेंट्स होने चाहिए, बाकी फालतू आ जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन ये आपके एलिमेंट्स होने चाहिए। जैसे जब मैं क्वेश्चन डिफाइन करूंगा तो मैं पहले बताऊंगा कि भाई मेरे केस में दिस इज द यूनिवर्सल सेट एंड देन आई हैव सेट ए, आई हैव सेट बी, आई हैव सेट सी, दीज आर द थिंग्स। ध्यान क्या रखने वाली बात है, किसी भी सेट का कोई भी एलिमेंट ए बी सी में से वो मिसिंग नहीं होना चाहिए यूनिवर्स के अंदर से। अब मैं कह दूं भाई हमारे सोलर सिस्टम में एक ऐसा प्लेनेट है जो हमारे सोलर सिस्टम में तो है लेकिन यूनिवर्स में नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। फालतू चीजें चल जाएंगी, कम कुछ में नहीं होना चाहिए। तो अगर कोई भी एलिमेंट आपका सेट ए, सेट बी, सेट सी में है, कोई भी एलिमेंट है, उस यूनिवर्सल सेट में होना चाहिए। फालतू एलिमेंट्स यूनिवर्सल सेट के अंदर होंगे चलेगा, हम बिल्कुल भी बुरा नहीं मानेंगे।